बहेड़ी उपजिलाधिकारी द्वारा रात्रि में चला खनन व ओवरलोडिंग ऑपरेशन में 11 गाड़ियां सीज। उत्तराखंड बरेली सीमा सिरसा चौकी पर अभियान चलाया गया। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली के बहेड़ी का, जहां पर जिलाधिकारी बरेली के निर्देशानुसार बहेड़ी एसडीएम रत्निका श्रीवास्तव में सीओ बहेड़ी अरुण कुमार सिंह, जिला खनन अधिकारी मनीष कुमार और एआरटीओ परिवर्तन की संयुक्त टीम के साथ कोतवाली संजय तोमर के नेतृत्व में रात में एक ऑपरेशन चलाया। यह ऑपरेशन उत्तराखंड बरेली सीमा पर स्थित सिरसा चौकी पर अवैध खनन और ओवरलोडिंग करने वाली गाड़ियों के खिलाफ था। उपजिलाधिकारी रत्निका श्रीवास्तव के द्वारा ऑपरेशन के दौरान खनन विभाग के द्वारा 7 और एआरटीओ परिवर्तन द्वारा 5 गाड़ियों को सीज किया गया, जो बिना वैध कागज के खनन और ओवरलोडिंग का कार्य कर रही थी। यह कार्यवाही जिला प्रशासन अधिकारी की ओर से अवैध खनन और ओवरलोडिंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के रूप में संकेत के रूप में की जा रही है। उपजिलाधिकारी बहेड़ी रत्निका श्रीवास्तव ने बताया कि जिलाधिकारी बरेली के निर्देशानुसार अभियान चलाया गया, जैसे क्षेत्राधिकारी अरुण कुमार सिंह, एआरटीओ परिवर्तन द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई, जिसमें 11 गाड़ियों पर कार्रवाई की गई। यह कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी, जिससे अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर अंकुश लगाया जा सके। प्रशासन का उद्देश्य क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाना है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार देवरनिया। शादी होने के बाद युवक ने की दूसरी शादी। पहली पत्नी की शिकायत पर बहेड़ी पुलिस ने दर्ज किया आरोपितों के खिलाफ मुकदमा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली के बहेड़ी का, जहां पर एक महिला ने एक युवक पर उससे शादी करने के बाद दूसरी शादी करने और उससे पैसे हटने का आरोप लगाया। आरोप है कि जब उसके युवक के परिजनों से कहा कि उसके अपने पुत्र के साथ शादी हो चुकी है, तब लोगों ने उससे सबूत मांगा और बाद में दहेज की मांग करने लगे। इस मामले में शिकायत कर पुलिस ने युवक व उसके घर वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ग्राम सहदौर थाना पुलभट्टा, जिला उधम सिंह नगर निवासी महिला कह रहे हैं कि वह सतीश कुमार पुत्र रामपाल निवासी ग्राम पचपेड़ा से पिछले 6 साल संपर्क में है। आरोप है कि इस दौरान युवक ने उसके साथ शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए। शादी का दबाव बनाने पर करीब 18 महीने पहले युवक ने उससे मंदिर में शादी कर ली और फिर वह दोनों किराए के मकान में रहने लगे। इसी बीच मई 2024 से सतीश ने किसी और से रिश्ता तय कर लिया। जिस समय वह सतीश के घर पहुंची और अपनी बात उनके सामने रखी, तो सतीश के घर वाले आश्वासन देते हुए कहा कि सतीश की शादी कहीं और हो गई है। महिला कह रहे हैं कि लगभग 2.5 महीने पहले सतीश ने उससे मंदिर में शादी कर ली और सतीश ने कहा कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आरोप है कि अब सतीश के परिवार वाले उससे दहेज की मांग कर रहे हैं और ना देने पर उसके साथ में रखने के तैयार नहीं है। उसके 7 रुपये सतीश ने ले लिए हैं और वह उससे अब 1.5 लाख रुपए ले चुका है। सतीश उसे धोखे में रखा और कुछ होने के बाद भी सतीश की दूसरी पत्नी उसके साथ में रहने को तैयार है। संजय सिंह तोमर ने बताया कि महिला की तहरीर के आधार पर आरोपी सतीश और उसके परिवार वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार देवरनिया। रंजिश के चलते ग्राम प्रधान पिता पर घर में घुसकर मारपीट का आरोप। पुलिस महानिरीक्षक से शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों पर दर्ज किया मुकदमा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर एक महिला ने रंजिश के चलते ग्राम प्रधान पिता व उसके साथियों पर घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाया। महिला का आरोप है कि घटना के बाद उसने मामले की शिकायत पुलिस से की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई न होने पर महिला ने पुलिस महानिरीक्षक के यहाँ न्याय की गुहार लगाई, जिस पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ग्राम गिरधरपुर निवासी साजिदा पत्र स्वर्गीय सगीर अहमद ने आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान का पिता अफराज हुसैन और उसके परिवार वालों से राजनीतिक रंजिश रखता है। बीते 16 अप्रैल की शाम जब उसके दोनों पुत्र घर पर मौजूद थे, तब अचानक अफराज हुसैन व मोहम्मद आतिफ व अरबाज हुसैन व अदनान हुसैन हाथों में लाठी, डंडे, सब्बल व तलवार लेकर घर में घुस आए और गालियां देने लगे। उसके पुत्र अमान पर हमलावर हो गए। हमला होते देख घर के अन्य लोग चीख पुकार करते हुए बीचचाप करने के लिए पहुंच गए। इसी बीच अमान घर से भागा तो अमान को घर से भागते अफराज ने मोटरसाइकिल से गिरधरपुर मेन रोड तक उसका पीछा किया। इसी दौरान तब अफराज हुसैन मोटरसाइकिल लेकर गिर गए और वहां लोग के भीड़ जमा होने लगी। तभी उसका पुत्र अमान मौका पाकर अपनी जान बचाकर बाहर से कहीं सुरक्षित स्थान पर चला गया। घटना की शिकायत उसने प्रभारी निरीक्षक कोतवाल देवरनिया से की, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसने घायल पुत्र का जिला अस्पताल में इलाज कराया है। इंस्पेक्टर दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जांच की जा रही है। जो पुलिस पर आरोप लगाया है वह गलत है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार देवरनिया। दोस्तों के साथ मिलकर मकान मालिक की गला दबाकर हत्या की कोशिश, मकान पर कब्जे का भी आरोप, एफआईआर। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली के राजेंद्र नगर का है, जहां पर एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां पर एक किराएदार ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर मकान मालिक की हत्या की कोशिश की। आरोपियों में एक प्रमुख राजनीतिक दल का नेता शामिल है, जिस पर मकान का कब्जा करने की नीयत से हमला करने का आरोप है। वह पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि राजेंद्र नगर निवासी अमित कुमार के अनुसार उनके मकान में सुनील यादव नाम का एक व्यक्ति किराए पर रहता है। 2 मई की शाम को अमित कुमार छत पर पहुंचे तो देखा कि सुनील यादव के साथ उसके 3 दोस्त विजय, पीयूष और अनुभव मौजूद थे। शोर शराबा करने पर जब अमित ने टोका तो चारों ने गाली गलौज करते उस पर हमला कर दिया।
पीड़ित अमित का कहना है कि आरोपितों ने पहले सिर पर किसी भारी वस्तु से वार किया, फिर जहां से मालिक ने से गला दबाकर उन्हें सीढ़ियों से फेंकने की कोशिश की। किसी तरह वे जान बचाकर वहां से भागे और थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। प्रमुख आरोपी सुनील यादव के बारे में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। वह प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बसपा से जुड़ा हुआ है और बरेली में लोकसभा और मेयर का चुनाव भी लड़ चुका है। पहले वह आम आदमी पार्टी में सक्रिय था, फिर वह एक प्रसिद्ध महामंडलेश्वर के करीबी बनकर सुर्खियों में आया। हाल ही में बरेली में धार्मिक कथा के दौरान भी उसका नाम विवादों में आया था, जहां रसीदों में घपला और लेनदेन को लेकर कई आरोप लगे थे। सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर कई प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। पीड़ित अमित कुमार ने आरोप लगाया कि सुनील यादव मकान पर कब्जा करना चाहता है। हमला भी इसी मंशा से किया गया था ताकि वह डरकर मकान छोड़ दें। अमित का यह भी कहना है कि आरोपी लगातार जान से मारने की धमकियां दे रहा है और वह मानसिक दबाव बनाकर जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। इंस्पेक्टर प्रेमनगर आशुतोष रघुवंशी ने बताया कि अमित कुमार की तहरीर के आधार पर सुनील यादव, विजय, पीयूष और अनुभव के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम में लगी हुई है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार देवरनिया। पुलिस मुठभेड़ों में लूट के 4 बदमाश गिरफ्तार, 3 को लगी गोली, बाइकें बरामद। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर शहर में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत रविवार देर रात पुलिस ने 2 अलग अलग स्थानों से मुठभेड़ के दौरान 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 3 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए। दोनों घटनाओं में थाने जतनगर बारादरी पुलिस की टीमें शामिल रहीं। गिरफ्तार बदमाशों के पास से अवैध हथियार, जिंदाबा खोखा कारतूस, लूटा हुआ मंगलसूत्र, नकदी, मोबाइल में 1 स्कूटी और 6 चोरी के मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। इज्जतनगर क्षेत्र में रविवार की रात करीब 2 बजे सहारा ग्राउंड के पास चेकिंग के दौरान स्कूटी सवार 2 संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस को देखकर बदमाश भागने लगे और पीछा करने पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश गनी खान और फरमान को गोली लगी। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए। पुलिस ने मौके से 2 तमंचा, 3 जिंदा और 1 4 खोखा कारतूस, लूटा हुआ मंगलसूत्र, 1 मोबाइल व नकदी बरामद किए। मुठभेड़ में दरोगा संजय, सिपाही राजेश कुमार भी मामूली रूप से घायल हुए हैं। बदमाशों के खिलाफ प्रेमनगर, केवलड़िया, हाफिजगंज समेत अन्य थानों में लूट, छिनैती व चोरी की कई मामले दर्ज हैं। बारदरी पुलिस ने भरतौल हरनगला रोड पर गश्त के दौरान 2 संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश आरिस के पैर में गोली लगी, जबकि उसका साथी परवेज और बाबू मौके से दबोच लिए गए। इनके कब्जे से 1 तमंचा, 3 कारतूस, 6 चोरी की मोटरसाइकिल और 1 स्कूटी बरामद की गई है। दोनों बदमाश बरेली के कई थानों में दर्जनों मामलों में वांछित है। पूर्व में जेल भी जा चुके हैं। पूछताछ में उन्होंने बाइक चोरी की कई घटनाओं को कबूल किया है। एसएसपी अनुराग आर्य ने कहा कि जिले में अपराधियों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। किसी भी कीमत पर अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार देवरनिया। रेलवे लाइन पार करते समय 2 किशोरों की इंजन की चपेट में आने से हुई मौत, परिवार में मचा कोहराम। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर इज्जतनगर क्षेत्र में सोमवार की सुबह एक हृदय विदारक हादसे में 2 किशोरों की रेलवे लाइन पार करते समय रेल इंजन की चपेट में आकर मौत हो गई। यह घटना उस समय हुई जब दोनों किशोर रेलवे पटरियों के पास पहुंचे और अचानक गुजर रहे रेल इंजन की चपेट में आ गए। हादसे में जान गंवाने वाले किशोरों की पहचान करमपुर चौधरी निवासी 12 वर्षीय पंकज पुत्र रोमवीर और गायत्री नगर निवासी 14 वर्षीय आदित्य पुत्र ऋषिदेव के रूप में हुई। दोनों मृतक आपस में मित्र बताए जा रहे, रोज की तरह सुबह अपने अपने घरों से निकले थे। रेलवे इंजन स्टाफ के अनुसार दोनों बच्चे रेलवे ट्रैक पार करते समय अचानक इंजन के सामने आ गए। घटना इतनी अप्रत्याशित थी कि इंजन चालक को ब्रेक लगाने का मौका ही नहीं मिला और दोनों किशोर इंजन के नीचे आ गए। सूचना मिलते ही इज्जतनगर पुलिस मौके पर पहुंचे, शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इज्जतनगर थाना अध्यक्ष के मुताबिक हादसे की पूरी जांच की जा रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि दोनों किशोर रेलवे पटरी पर क्यों गए थे। हादसे की सूचना मिलते दोनों किशोरों के घरों में कोहराम मच गए। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आसपास के लोग भी इस दुखद घटना से स्तब्ध हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस स्थान पर रेलवे फाटक के अंडरपास न होने के कारण लोग आए दिन जान जोखिम में डालकर पटरियां पार करने को मजबूर हैं। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार देवरनिया। बरेली में शरीफ हजरत अल्लामा अख्तर रजा खान कादरी अजहरी मियां रहमतुल्लाह अलैह के 7वें उर्स मुबारक के मौके पर अखिल भारतीय कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी, सांसद, राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, पूर्व सांसद तथा उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व मंत्री अजय राय ने पूर्व राष्ट्रीय सचिव एवं प्रभारी मध्य प्रदेश संजय कपूर के द्वारा दरगाह ताजुस्सरिया बरेली शरीफ पर बड़ी अकीदत, अदब व एहतराम के साथ चादर भेजी। प्रियंका, अविनाश, अजय राय ने दरगाह के सज्जादा नशीन मुफ्ती असजद रजा खान साहब के नाम पत्र के माध्यम से गुजारिश की कि उन्हें दुआओं में याद रखा जाए। संजय कपूर ने उक्त दोनों नेताओं के पत्र जमात रजा या मुस्तफा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सलमान रजा साहब को सौंपकर दुआ की गुजारिश की। इस मौके पर उनकी ओर से संजय कपूर द्वारा लाई गई चादर को अकीदतमंदी
अदब एहतराम के साथ मजार शरीफ पर पेश की गई और देश में अमन चैन तरक्की आपसी भाईचारा मजबूत करने की दुआ की गई। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, हरीश गंगवार, देवरनिया। कूड़े के ढेर में मिला युवक का शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर शव को कब्जे में लिया और पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मौके से कुछ साक्ष्य एकत्र किए और क्षेत्र के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले शुरू कर दिए हैं। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर कोतवाली क्षेत्र के आजमनगर इलाके में कबाड़ पीने वाले युवक का शव कूड़े के ढेर में पड़ा मिला। युवक की पहचान 20 वर्षीय विनय कुमार पुत्र आनंद कुमार निवासी मोहल्ला किला के रूप में हुई। परिजनों ने बताया कि युवक के गले पर धारदार हथियार से काटे जाने के गहरे निशान हैं, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि उसकी बेरहमी से हत्या की गई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर शव को कब्जे में लिया और पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मौके से कुछ साक्ष्य एकत्र किए और क्षेत्र के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालने का काम शुरू कर दिया है। रविवार को निकला था कबाड़ बीनने, नहीं लौटा घर। परिजनों के अनुसार बिना रोज की तरह रविवार सुबह कबाड़ बीनने के लिए निकला था, लेकिन देर रात तक वह वापस नहीं लौटा। परिवार वालों ने पहले से आसपास के क्षेत्रों में ढूंढा, लेकिन कोई पता नहीं चल सका। रात और उसकी खोजबीन जारी रही, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सोमवार सुबह स्थानीय लोगों ने आजमनगर क्षेत्र में कूड़े के ढेर पर एक युवक का शव पड़ा देखा, जिसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। मृतक के परिजनों ने बताया कि विनय घर में सबसे बड़ा था और वह कबाड़ बीनकर किसी तरह अपने परिवार का पेट पाल रहा था। उसके पिता विकलांग और घर में 4 छोटे भाई बहन हैं। विनय की असामयिक मौत से पूरे परिवार में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पिता और भाई बहनों का रो रो कर बुरा हाल है। जांच में जुटी पुलिस। बता दें कुतुबखाना चौकी प्रभारी जितेंद्र कुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। जांच में किसी रंजिश से आपसी विवाद की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस सभी पहलू को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारण और समय का पता चल सकेगा। साथ ही जांच में मिले साक्ष्यों सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हत्यारे की पहचान की कोशिश की जा रही है। वहीं सीओ सिटी ने कहा कि इस मामले में सीओ सिटी आशुतोष शिवम ने बताया कि युवक के कोई चोट के निशान नहीं पाए गए। पुलिस इसकी जांच कर रही है कि उसकी मौत किस कारण हुई है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का पूरा मामला सामने आ जाएगा। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, हरीश गंगवार, देवरनिया। देवरनिया में शॉर्ट सर्किट से सिलाई की दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर राख। प्रशासन ने दिलाया मदद का भरोसा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर कोतवाली क्षेत्र की ग्राम पंचायत नगला में रविवार को दोपहर एक बड़ी घटना सामने आई, जब बिजली के शॉर्ट सर्किट से अहमद नबी पुत्र अब्दुल सत्तार की सिलाई की दुकान में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि दुकान में रखे ग्राहकों के कीमती कपड़े, महंगी सिलाई मशीनें और फर्नीचर पल भर में जलकर राख हो गए। इस हादसे में दुकानदार को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। अहमद नबी बीते कुछ वर्षों से नगला गांव में अपनी सिलाई की दुकान चला रहे थे। घटना के समय वह एक रिश्तेदारी में शादी समारोह में शामिल होने गए थे। दोपहर के समय आसपास की दुकानों में मौजूद लोगों ने देखा कि अहमद की दुकान से अचानक धुआं निकल रहा है। पहले तो किसी को समझ नहीं आया, लेकिन कुछ ही देर में धुआं गाढ़ा होने लगा और आग की लपटें देखने लगे। पड़ोसी दुकानदारों ने तत्काल स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अहमद नबी को फोन पर सूचना दी और खुद ही दुकान का ताला तोड़कर शटर उठाया, लेकिन तब तक आग बेकाबू हो चुकी थी। आसपास के लोगों ने बाल्टी और पाइप की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक दुकान का सारा सामान जल चुका था। घटना की सूचना मिलते ही अहमद नबी मौके पर पहुंचे और अपनी दुकान की हालत देखकर वह स्तब्ध रह गए। उन्होंने बताया कि दुकान में ग्राहकों के कई कीमती कपड़े सिलने के लिए रखे थे। इसके अलावा 2 इलेक्ट्रिक सिलाई मशीनें, लकड़ी के फर्नीचर और अन्य औजार भी थे, सब जल गए। इस हादसे में न सिर्फ उनका आर्थिक नुकसान हुआ, बल्कि ग्राहकों के कपड़े जलने सामाजिक और व्यावसायिक संकट भी खड़ा हो गया। घटना की सूचना मिलते हल्का लेखपाल प्रमोद कुमार उपाध्याय मौके पर पहुंचे। उन्होंने पूरी घटना की जांच कर नुकसान का आकलन किया। लेखपाल ने पीड़ित दुकानदार को सरकार की ओर से हर संभव आर्थिक सहायता दिलवाने का भरोसा किया है। गांव के लोगों ने बिजली विभाग से मांग की कि शॉर्ट सर्किट जैसी घटनाओं को रोकथाम के लिए बिजली लाइनों की समय समय पर जांच की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, हरीश गंगवार, देवरनिया। बारात लेकर जा रहे किशोरों को तेज रफ्तार वाहन ने रौंदा, 3 की मौत, 1 की हालत गंभीर। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर शाही थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 किशोरों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब ग्राम खिदयपुर से उदय आनंदपुर जा रही बारात की ठेली को एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी। यह घटना रात करीब 1:30 बजे के आसपास बताई जा रही, जहाँ पे 8 से 10 लोग ठेली में सवार होकर आनंदपुर की ओर जा रहे थे। जैसे बारात सोमपाल मिस्त्री की दुकान के पास पहुंचे, मिर्जापुर की दिशा से आ रहे एक अनियंत्रित वाहन ने ठेली को जबरदस्त टक्कर मार दी। हादसे में 16 वर्षीय रोहित कुमार पुत्र महेंद्र पाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 16 वर्षीय सचिन पुत्र गंगाराम और 14 वर्षीय मोहित पुत्र कल्याण ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। वहीं 17 वर्षीय संजय पुत्र हरद्वारी लाल की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया।
शाही थाना प्रभारी ने बताया कि अज्ञात वाहन की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। साथ ही इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस तैनात की गई है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कुमार देवरानिया। दिनांक 3/4 मई 2025 की रात में थाना क्षेत्र शाही के अंतर्गत धनेटा फाटक से शीशगढ़ मार्ग पर ग्राम आनंदपुर के सामने एक बैंड पार्टी की ठेली लेकर घर वापस जाते समय रात करीब 1:30 बजे एक इको कार नंबर UP 83 AE 6436 के चालक द्वारा तेजी व लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए पीछे से बैंड की ठेली में टक्कर मार दिया गया, जिससे एक व्यक्ति रोहित पुत्र महेंद्र पाल निवासी बकेनिया बिल थाना शाही की मौके पर मृत्यु हो गई तथा सचिन पुत्र गंगाराम, मोहित पुत्र कल्याण व संजीव पुत्र हरद्वारी लाल गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया। गंभीर रूप से घायल सचिन पुत्र गंगाराम की जिला अस्पताल व मोहित पुत्र कल्याण की राधिका अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। संजीव पुत्र हरद्वारी लाल राधिका अस्पताल में एडमिट है। घटना के संबंध में मृतक रोहित के पिता महेंद्र पाल पुत्र भाकन लाल की तहरीरी सूचना पर मुकदमा अपराध संख्या 182/25 धारा 281, 126B व 106 BNS पंजीकृत किया गया है। घटना के बाद इको कार का चालक मौके से फरार हो गया तथा इको गाड़ी UP 83 AE 6436 को थाने पर दाखिल किया गया है। मृतकों का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। संदिग्ध परिस्थितियों में दुपट्टे के सहारे फांसी के फंदे पर झूलती मिली विवाहिता, पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली के बहेड़ी का, जहां पर एक विवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में घर में दुपट्टे के सहारे फांसी के फंदे झूलता हुआ मिला। विवाहिता की मौत होने पर मचा हड़कंप। वही सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कोतवाली बहेड़ी के ग्राम जसाई नगर निवासी 30 वर्षीय विवाहिता का शव शुक्रवार की शाम करीब 4 बजे दुपट्टे के सहारे फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। विवाहिता की मौत की सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका का पति शराब पीने का आदि और इसी को लेकर पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इंस्पेक्टर संजय सिंह तोमर ने बताया कि घरेलू कलह के कारण महिला ने आत्महत्या कर ली है। सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए। अभी तक विवाहिता के मैके वालों ने कोई तहरीर नहीं दी है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कुमार देवरानिया।